अगर आपको स्टॉक मार्केट से डर लगता है या आपको लगता है डायरेक्ट किसी भी स्टॉक को बाई और सेल करने में रिस्क है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हो फिन साहिल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मेनली कुछ टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर हम म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है या म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है। थर्ड वन इज हमें म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कैसे हो सकता है या किन किन वे से हमें म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट हो सकता है। लास्ट में है कि क्या म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए सही है या म्यूचुअल फंड को छोड़ के किसी भी बिगिनर को ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग स्टॉक में इन्वेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पर आप और आपकी तरह बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, उस फंड को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करता है विद हिज और हर ओन नॉलेज। अब इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई दुकान खोलनी है, दुकान किसी भी चीज की हो सकती है। लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में तो काफी खर्चा होता है, आपके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हो, आप और आपके कुछ फ्रेंड्स, 5-7 फ्रेंड्स पैसा इकट्ठा करते हैं और एक दुकान को स्टार्ट करते हैं। अब दुकान तो स्टार्ट कर ली, आपको दुकान चलाना नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस वर्कर को अपनी दुकान में बिठाते हैं और उसको कहते हैं कि हम तुझे सैलरी देके तू हमारे बदले में इस दुकान को चला। एट द एंड ऑफ मंथ आप देखोगे ये एक प्रोफेशनल दुकानदार, दुकान चलाने वाला जो है, एट द एंड आपको बढ़िया रिजल्ट देगा विद हिज स्किल्स। इसी तरह से म्यूचुअल फंड भी होता है। इसमें से मैं आपको रेफरेंस दूंगा। दुकान का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, आप और आपके फ्रेंड्स का मतलब है आप और आपकी तरह अदर्स इन्वेस्टर। उसके साथ साथ जो दुकानदार की बात मैंने की थी वो है यहाँ पर प्रोफेशनल फंड मैनेजर, जो कि अपने नॉलेज के बेस पे आपके पैसे को अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है और आपको प्रॉफिट देता है। चलिए बात करते हैं फंड मैनेजर क्या होता है और किसी भी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का क्या रोल होता है। फंड मैनेजर वो पर्सन होता है जो कि अपने नॉलेज के बेस पे आपके द्वारा दिए गए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता है। बेसिकली फंड मैनेजर का काम होता है कि अपने नॉलेज के बेस पर ये चेक करना कि कौन सा स्टॉक कब लेना है, कब उसको सेल करना है और किस तरह से रिस्क के साथ साथ या फिर कह सकते हैं रिस्क को मिनिमल करके बढ़िया प्रॉफिट की तरफ जाना है। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में कि हम म्यूचुअल फंड से किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड से पैसे कमाने के मेनली 3 ही वे होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। मान लीजिए जिस भी स्टॉक में आपके फंड मैनेजर ने जो है पैसे लगाए हैं, विद टाइम वो बढ़िया प्रॉफिट देता है, तो उस प्रॉफिट का थोड़ा पैसा आपको भी मिलता है। जिस तरह से चार्ट ऊपर जाता है, आपका जो है म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाता है। सेकंड वन इज डिविडेंड, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर ऊपर जाता है या फिर वो ग्राउंड लेवल पे प्रॉफिट करती है, तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर को देती है, जो कि आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। थर्ड वन इज कंपाउंडिंग। म्यूचुअल फंड की सबसे बेहतरीन बात है कंपाउंडिंग की विद टाइम आपका जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से आफ्टर 5 to 6 इयर्स आपको जो है कंपाउंडिंग की रियल पावर समझ में आती है। कंपाउंडिंग को अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहें, आपने सुना या देखा होगा कहीं पर कि जो बैम्बू का ट्री होता है, बैम्बू का ट्री 5 से 6 सालों में अराउंड 20 to 25 फीट तक लंबा हो जाता है। बट अगर बात करें उसकी ग्रोथ की, तो पहले 4 से 4.5 साल तक वो सिर्फ कह सकते हो मिनिमल हाइट ही गेन कर पाता है, जबकि वो लास्ट के 10 to 15 डेज में ही पर डे 2 to 4 फीट तक ग्रो करता है और एट द एंड ऑफ 5 to 6 इयर्स 25 फुट तक लंबा हो जाता है। इसी तरह से कंपाउंडिंग भी है। जब आप पहले मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको कुछ भी फर्क ज्यादा दिखाई नहीं देगा, बट जब टाइम के साथ साथ आप एसआईपी करते हो और धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाते हो, तो विद टाइम आफ्टर 4 to 5 इयर्स आपको इजीली देखने को मिल जाएगा कि आपका पैसा किस तरह से बढ़ रहा है। कंपाउंडिंग जब उसको पकड़ती है तो 1 to 3 सालों में ही आपका पैसा डबल होता जाता है और आप कंपाउंडिंग की पूरी पावर को समझ पाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, सेकंड इज डेब्ट म्यूचुअल फंड एंड थर्ड इज हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। जब कोई भी म्यूचुअल फंड आपके द्वारा दिए गए पैसे को किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में लगाती है, उसमें इन्वेस्ट करती है, तो उसको कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर बात करें हमारे डेब्ट म्यूचुअल फंड की, डेब्ट म्यूचुअल फंड बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाती है पैसा या फिर किसी ऐसी एफडी
या ऐसे फिक्स टर्म में पैसा लगाती है जहां पर रिस्क थोड़ा कम हो। और लास्ट में आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जहां पर बेसिकली दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है, चाहे वो कंपनी के स्टॉक्स हो या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या शेयर्स हो। बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है या नहीं होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में तो रिस्क होता है, या फिर आप किसी भी मार्केट में जाओ या स्टॉक्स में जाओ, ट्रेडिंग में जाओ, रिस्क हर चीज में होता है। पर म्यूचुअल फंड उन सब में सबसे नीचे जो है स्टैंड करता है, जिसमें सबसे कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड में कम रिस्क क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, म्यूचुअल फंड भी तो आपका पैसा स्टॉक्स में ही लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसे लगाते हो तो 90 to 95% चांस होते हैं कि वो कंपनी के मैनेजर हैं या कंपनी के फंड मैनेजर हैं, आपका पैसा कभी भी एक स्टॉक में नहीं डालते हैं। वो हमेशा आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग स्टॉक में लगा देते हैं। इसके मुकाबले अगर बात करें, आप किसी भी स्टॉक में जब पैसा लगाते हैं, अगर उस स्टॉक की कुछ भी गलत न्यूज आ गई तो वो पूरा स्टॉक क्रैश कर जाता है। वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड में उस स्टॉक को होल्ड भी किया है तब भी उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अदर स्टॉक्स हैं वो आपको जो है उसको बैलेंस कर देंगे। अगर लॉस होगा भी तो बिल्कुल मिनिमल सा लॉस होगा, जिससे आप बड़े से लॉस से बच सकते हो। तो बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में कि म्यूचुअल फंड मेनली किन पर्सन्स के लिए होता है। जो जॉब करते हैं या जो सैलरी पर्सन होते हैं, जब मंथ एंड में उनका पैसा आता है तो वो SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं और निश्चिंत होकर अपना दूसरा काम कर सकते हैं। उन पर्सन के लिए जिनकी सोच लॉन्ग टर्म की है कि आने वाले 10-15 सालों में मुझे एक बढ़िया अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। या फिर उस पर्सन के लिए जो अपने मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता है, वो क्या करता है, अपना पैसा देता है म्यूचुअल फंड के मैनेजर को कि मेरा पैसा लो, इसको कहीं इन्वेस्ट करो और मेरे को अच्छा रिटर्न मार्केट से ला के दो। तो चलिए बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा बोनस टॉपिक है कि SIP क्या होता है। देखिए, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है SIP, जहां पर आप अपनी SIP को स्टार्ट करते हैं और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो भी पैसा आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगाना है वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है और आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो अपनी पूरी ब्रीफली आपको दिखाने जा रहे हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की कि इस वीडियो से हमने क्या समझा, क्या हमें सीखने को मिला। सबसे पहले हमने समझा म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे कैसे इन्वेस्ट होते हैं और किस तरह से हमें मार्केट से रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद हमने सीखा म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो एज कंपेयर टू स्टॉक्स एंड ट्रेडिंग कितना रिस्क होता है, कितना ज्यादा या कितना कम होता है। हमने इसमें सीखा कि म्यूचुअल फंड किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लास्ट में हमने थोड़ा सा सीखा SIP के बारे में भी। देखिए, अगर आपको शॉर्ट टर्म में या कह सकते हो 1 का 2 करना है, 1 के 2 दिनों में या 2 साल में, वो तो म्यूचुअल फंड से नहीं होगा। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग रन गेम है, जहां पर आप जितना लेट तक टिकते हो, जितना अपना पेशेंस दिखाते हो, उतना ज्यादा आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको जो ये वीडियो समझ आई होगी कि मैं इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे SIP के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, पीस।